Today we start function lecture number 3. फंक्शन लेक्चर थर्ड में, लेक्चर थर्ड क्या पार्ट 3 है. पार्ट 3 में हमने पहले हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट पॉइंट में कि फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है, फंक्शन होता क्या है. फिर फंक्शन से हमने फिर आ गया टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा, फिर डोमेन और रेंज पे आ गया. डोमेन और रेंज पे आ गया. डोमेन और रेंज टाइप ऑफ फंक्शन में हमने केवल अभी अलजेब्रा का देखा है. एक लेक्चर हम लोग लास्ट में बनाएंगे जो कि हमारे 11th सेगमेंट से थोड़ा सा हटके होगा, मूव ऑन करेंगे. वो थोड़ा सेपरेट होगा, फंक्शन में ही होगा बट 11th पोर्शन से सेपरेट होगा. वो मोस्टली जेई के सिलेबस के लिए इंक्लूड होगा. आईआईटी जेई वगैरह में वो सारे सिलेबस में इंक्लूड है, तो वो फंक्शन हम आफ्टर बोर्ड पढ़ाएंगे. अभी जो फंक्शन डोमेन और रेंज हमने पढ़ा है उसके लिए कुछ एक बेसिक प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. डोमेन और रेंज के लिए हमने डिस्कस किया था रूल्स. 5 रूल्स हमने बताए थे डोमेन के लिए, और एज वेल एज रेंज के लिए भी उसी तरीके से हम लोग उसी डोमेन के फॉर्मेट से रेंज हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने कुछ प्रलेखों के एग्जांपल्स लिए हैं. जैसे क्वेश्चन हमने एआई प्रोलेप्को से लिया है. एआई प्रोलेप्को जेई के लिए बहुत ही पॉपुलर बुक है रशियन मैथमेटिशियन की, और हमने ये क्वेश्चन लिया है कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जब अंडर रूट इवन हो तो आप इसका डोमेन कैसे बताएंगे. फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड डोमेन. डोमेन क्या है? डोमेन से जिक्र होता है डोमेन का, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ x. तो डोमेन का जिक्र हुआ तो हम इसे बोलेंगे दैट इज वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा. ठीक है जी. तो मैंने इसमें डोमेन के रूल में बताया था कि जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट यानी कि इवन रूट के अंदर आता है तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. एक चीज को लेफ्ट करके कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता. तो ये डिनोमिनेटर की बात ही नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, न्यूमरेटर की. तो हम लोग बोलेंगे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. जो भी अंडर रूट के अंदर का आइटम है, जो भी मटेरियल है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हमने लिख लिया. अब ये लोग कुछ लोग बात करेंगे कि सर ये तो इनइक्वालिटी बन गया. इनइक्वालिटी तो सॉल्व करना हमें आता नहीं. तो इनइक्वालिटी जिसको सॉल्व करना नहीं आता, मैं यही बता दे रहा हूं. देखिए, जब भी कोई भी बड़ी से बड़ी पॉलिनोमियल की या किसी भी फंक्शन की इनइक्वालिटी दे रखी है तो पहला काम करते हैं कि वहां से जीरोस को कैलकुलेट करना. इनइक्वालिटी से जीरोस को कैलकुलेट करना. मान लीजिए ट्रांसडेंटल ही फंक्शन है, अलजेब्रिक छोड़ दीजिए, ट्रांसडेंटल फंक्शन दिया है, तो वहां से हम लोग इसको इक्वल टू 0 करेंगे और जीरोस को कैलकुलेट करेंगे. तो जरा इसका जीरोस हम कैलकुलेट करेंगे. तो 11th में आप हैं तो आई थिंक कि इसका फैक्टराइजेशन आपको आता होगा. तो ये फैक्टराइजेशन x 3 एंड x 2 दो फैक्टर बनेंगे. तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. ये दो क्या आ गए, इसके जीरोस आ गए. तो हमने बोला कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन है इक्वालिटी में उसको क्या करिए, पहले फर्स्ट काम क्या, जीरोस कैलकुलेट करना. तो जीरोस कैलकुलेट करने का मीनिंग क्या है कि आप इसको इक्वल टू 0 कर लीजिए. यहाँ से हमारे पास 0 आ गया. फिर हमने बोला कि एक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको कई तरीके से किया जाता है. एक होता है वेवी कर्व मेथड. वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि कर्व के राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव और मिडिल जो होता है वो नेगेटिव होता है. तो वेवी कर्व मेथड से आप चाहें तो मूव कर सकते हैं, या फिर नंबर सिस्टम लाइन से हम आपको बता रहे हैं. दिस इज 2 एंड दिस इज 3. 2 और 3 हो गए. इधर क्या होगा, इधर बोलेंगे इनफाइनाइट और इधर होगा माइनस इनफाइनाइट होगा. तो अपन किसी एक साइड क्या करते हैं, वैल्यू चेक कर लेते हैं किसी एक इंटरवल में. देखिए यहाँ 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक के बीच का एक नंबर का क्या है, इंटरवल है. इंटरवल जो फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे उनको क्लियर होगा. ये 2 से 3 के बीच का एक इंटरवल है, ये 2 से माइनस इनफाइनाइट के बीच का एक इंटरवल है, माइनस इनफाइनाइट टू 2 के बीच का. तो
तो अपन इसी इंटरवल में से किसी एक इंटरवल को आप जिसको बोलेंगे उसको चेक कर लेंगे। तो किसी ने कहा सर फर्स्ट को ही चेक कर लीजिए, इस इंटरवल की क्या कहानी है। तो फर्स्ट इंटरवल में इससे बड़ा कोई नंबर बताइए। तो इससे बड़ा नंबर किसी ने बोला कि सर पुट x इज इक्वल टू 5, 5 इससे बड़ा नंबर है, तो x से बड़ा नंबर 5 हमने इसमें पुट करेंगे इनइक्वालिटी में। तो 5 पुट किया तो ये क्या देगा, 5 5 जा 25 माइनस 25, बोथ आर कैंसिल एंड प्लस 6, यानी कि इधर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ओवरऑल ये जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो हम इस पूरे इंटरवल को बोल देंगे कि होल इंटरवल विल बी पॉजिटिव साइन। इसका साइन, तो इसका साइन है नेगेटिव और इसको बोल देंगे पॉजिटिव। आपने कहा सर ये कैसे हो गया, आप तो एक को प्लस निकाले, इसको माइनस कर दिए, फिर प्लस कर दिए। तो हाँ जी, ये इसको बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं हम लोग साइन स्कीम, ठीक है, साइन स्कीम। और इस साइन स्कीम में होता क्या है कि आप जीरोस को पॉइंट आउट करिए, जीरोस को हमने पॉइंट आउट कर दिया, फिर किसी खास इंटरवल में उसकी क्या करिए, इनइक्वालिटी की वैल्यू कैलकुलेट करिए। इनइक्वालिटी की वैल्यू इसमें 5 पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, तो हमने बोला कि दिस सेक्शन विल बी पॉजिटिव। अब ये सेक्शन पॉजिटिव हो गया तो इसमें अल्टरनेट चलते हैं, एक पॉजिटिव आ गया तो जो दूसरा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो तीसरा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो चौथा होगा वो नेगेटिव होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते जाएंगे, मूव ऑन करेंगे, प्लस माइनस ऐसे करते हुए। तो अपने पास ये क्या दिख रहा है, ये साइन स्कीम दिख रहा है, इसको अपन बोलेंगे साइन स्कीम। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इनइक्वालिटी गिवन है, अलजेब्रिक हो या ट्रांसेंडेंटल हो, वहां पे अपन क्या करेंगे, पहले जीरो, जीरो से फिर साइन स्कीम बनाया। अब साइन स्कीम ही अपना आंसर बताएगा, देखिएगा कैसे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए, वो भी जीरो के इक्वल भी हो। तो पॉजिटिव नंबर यहाँ कहाँ है, this section is positive and here this section is also positive. Then we say that x belongs to minus infinite to 2 union 3 to infinite. अब कोई कहेगा सर ये आपने ब्रैकेट यहाँ स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का क्यों यूज किया है। तो हमने इंटरवल में बताया था कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन, यानी इधर से कोई भी वैल्यू हम एंटर करा सकते हैं, यानी कि माइनस इनफिनिट क्या है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो इधर से कोई वैल्यू एंटर कर सकती है। लेकिन यहाँ 2 है, ये 2 क्या है, फिक्स है, और ये यहाँ से कोई नंबर एंटर नहीं कर सकता। तो 2, और इसका एक और सेंस होता है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है कि हमने 2 को भी क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। अदरवाइज इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमने इस इनफिनिट को क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है। यहाँ 3 को हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है, इंक्लूड। और इस ओपन का मतलब होता है एक्सक्लूड, यानी बाहर करना, इंक्लूड यानी कि अपने अंदर करना, यानी कि 3 को भी हमने आंसर में रखा है, 3 भी हमारा क्या है, आंसर का सेट है। तो बस इतना है साइन स्कीम। साइन स्कीम से सीधे हमने क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया, यही अपना आंसर हो गया। किसके लिए, डोमेन के लिए, डोम ऑफ x, डोमेन ऑफ x माइनस इनफिनिट टू यूनियन 3 टू इनफिनिट। राइट इट। देखिए एग्जांपल 2 हम लेते हैं। एग्जांपल 2 हमने लिया fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हमने ये फंक्शन ले लिया और इस फंक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि क्या दे रखा है, एक चीज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में मैं बताया था कि दो फंक्शन को ऐड किया जा रहा है, एक fx है और दूसरा gx है। ये देखिए ये इरेशनल फंक्शन है और ये देखिए ये भी इरेशनल फंक्शन है, लेकिन उसका वो क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसको अपन रेसिप्रोकल फंक्शन बोलेंगे, इसको इरेशनल फंक्शन बोलेंगे। ये इरेशनल फंक्शन है, ये इरेशनल रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो यहाँ पे दो फंक्शन को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो मैं वहां बताया था
कि जब दो फंक्शन fx और gx को ऐड किया जाए तो एक का डोमेन d1 होगा, दूसरे का डोमेन d2 होगा, और जो फाइनल आंसर होगा फंक्शन का वो क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, यानी उन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वही क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ अपने पास दो डोमेन आएंगे, दिस इज कॉल्ड d1 और दिस इज कॉल्ड d2। इसको अपन d1 बोलेंगे और इसको d2 बोलेंगे। तो इस फंक्शन में दिख रहा है कि ये अंडर रूट के अंदर की बात है। अंडर रूट के अंदर जो भी आइटम दे रखा हो, जो भी मैटर दे रखा हो, उसको क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहां से एक अपना सेगमेंट तैयार। दूसरा दूसरा ये है कि ये भी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल के साथ साथ अंडर रूट है, रेशनल है। तो अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी उसको अपन बोलेंगे कि x स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बट लेकिन ध्यान दें, यहाँ ये यदि 0 हो जाएगा, 0 होल्ड कर जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड। तो हम बोलेंगे कि इस 0 को हम इक्वल से हटा देते हैं। केवल और केवल मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, 0 नहीं चाहिए। यहाँ 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 0 आ जाएगा तो पूरा का पूरा फंक्शन को क्या कर देगा, अनडिफाइन कर देगा। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को हमने बोला कि इनइक्वालिटी जब भी आए तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले जीरोस निकालिए। तो यहाँ से जीरो इसका क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का जीरो आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से इसका जीरो जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और सॉरी x की सीधे सीधे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा माइनस 2x और माइनस x, यानी कि एक हो गई वैल्यू माइनस 2x और माइनस x, तो एक हो गई वैल्यू 2 और एक हो गई 1। ठीक है, एक वैल्यू हो गई 2 और एक हो गई 1। यहां से x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा माइनस 4x और प्लस 3x। तो ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x माइनस 4। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो एक पेयर बनाएंगे तो हो जाएगा x x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 4। तो एक वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 1। तो वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस। ठीक है, ये दो वैल्यूज अपने पास आ जाएंगी जीरोस की, और ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये डोमेन 1 है। तो देखिए डोमेन 1 के लिए हम क्या तैयार करेंगे, साइन स्कीम। दिस इज कॉल्ड माइनस इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। साइन स्कीम तैयार करेंगे। साइन स्कीम क्या कहता है कि जो भी जीरोस आए हैं उनको क्या कर दीजिए, आप लोकेट कर दीजिए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर आपको ये जो एक कंप्लीट इंटरवल था माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच का जो रियल नंबर था वो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 1 2 और 1 में 3, यानी कि 3 सेक्शंस बन गए इसके। इन 3 सेक्शंस में अपन किसी एक सेक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे। तो किसी ने कहा सर सेकंड की चेक कर लीजिए, तो सेकंड 1 और 2 के बीच का कोई नंबर बताइए। तो किसी ने कहा सर 3/2 पे चेक कर लीजिए, 3/2 कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि क्या हम इधर का चेक कर लें, 0 है इधर, 0 पे चेक कर लेते हैं। तो लिख लेंगे कि पुट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 हमने रखा तो क्या बनेगा, 0 0 2, यानी कि ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। और मैंने क्या बोला था कि साइन स्कीम में हमेशा साइन क्या चलता है, अल्टरनेट। तो एक पता चल गया कि पॉजिटिव है, तो दूसरा इंटरवल नेगेटिव, तीसरा इंटरवल पॉजिटिव। क्लियर। अब अपन बात करेंगे कि क्या मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देन वी से दैट आवर x is belongs from minus infinite to 1 पे क्लोज रहेगा। ठीक है, यूनियन क्लोज इंटरवल टू इनफाइनाइट, यहां ओपन रहेगा। क्लोज क्यों रहेगा, क्योंकि यहां इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। अदरवाइज इक्वालिटी होल्ड नहीं करता तो क्लोज नहीं लगाते, क्योंकि यहां इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब है कि हमें जो रूट है उनको भी लेना है, यानी जहां जीरोस हो रहा है वहां भी लेना है। 1 और 2 को भी हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो 1 और 2 को इंक्लूड कर दिया तो अपना यहां क्लोज हो गया और यहां क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट हो गया। सिमिलरली इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, साइन स्कीम बनाएंगे। तो दिस इज माइनस इनफाइनाइट एंड दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज फर्स्ट एंड माइनस 4 एंड दिस इज सेकंड, जीरोस 4। 4 से आगे चेक कर लेते हैं, 5 पे चेक कर लें। तो किसी ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोला किसी ने सर बीच में चेक कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0।
बीच का है 0, 0 इसको उठा करके रख देते हैं, 0 0 नेगेटिव, यानी कि ये पूरा का पूरा सेक्टर क्या हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ये जो साइन स्कीम है ये हर टाइप के पॉलिनोमियल में काम आएगा, लेकिन जो वेवी कर्व है वो केवल क्वाड्रेटिक में काम आएगा, इसलिए अपन इसको क्या कर दिए हैं साइन स्कीम से सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपन चाहिए क्या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी कि x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0, ये सेक्शन है और ग्रेटर देन 0 ये सेक्शन है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव यहां है तो पॉजिटिव को ले लेना है। पहला माइनस इनफाइनाइट से -1 ओपन, ओपन 4 से इनफाइनाइट ओपन। ऐसा क्यों कर दिया आपने, यहां ओपन लगा दिया यहां स्क्वायर लगा दिया। देखिए यहां इक्वालिटी होल्ड नहीं करता, इक्वालिटी होल्ड करता तो इन दोनों पे क्या लगता क्लोज ब्रैकेट लगता, अदरवाइज यहां क्या लगेगा इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो ओपन ही लगेगा। ये हो गया अपना आंसर। ये तो आया कौन सा, इसकी वैल्यू आई है किसकी d2 की, ये वैल्यू आई किसकी d1 की। तो कोई कहेगा सर दो फंक्शन को जब d1 और d2 उसके डोमेन हो तो जो फाइनल आंसर होता है, जो फंक्शन का आंसर होता है वो क्या होता है, फंक्शन का जो आंसर होता है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो लिखेंगे कि fx इज सम ऑफ f1x प्लस f2x। ये क्या है, दो फंक्शन का सम है, तो इसका डोमेन यदि d1 है, इसका डोमेन यदि d2 है, तो दोनों का जो फाइनल आंसर होगा फंक्शन का जो डोमेन होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। यानी कि इन दोनों में अपने को क्या लेना है, कॉमन लेना है। अच्छा इस इतने बड़े सेट में कॉमन लेना बड़ा एक टफ काम हो जाएगा, तो इसको देखिए हम आसान कर देते हैं। कैसे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब भी कॉमन लेना हो या यूनियन करना हो तो क्या कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस लाइन पे ये माइनस इनफाइनाइट आपको दिख रहा होगा और ये इनफाइनाइट दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 हमें क्या करना है, यहां से चलना है और कहां तक, 1 तक। सपोज दैट दिस इज 1, ये क्या है 1। एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ हमने हॉलो सर्कल रखा है और यहाँ डार्क सर्कल रखा है, इसका क्या सेंस है, तो हम कहेंगे ये जहां हॉलो सर्कल है उस वैल्यू पे क्या है, ओपनिंग है, ओपन ब्रैकेट है। जहां पे हॉलो सर्कल है वहां पे ओपन ब्रैकेट है, जहां पे डार्क सर्कल है उसको क्या बोलेंगे, क्लोज पॉइंट। ठीक है, वहां पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। दूसरा सेक्शन बोल रहा है कि 2 टू इनफाइनाइट, यानी कि 1 के आगे इधर कहीं 2 रहा होगा और 2 पे कहां इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इधर हम चल दिए। ठीक है, यहां भी क्या होगा, ओपन होगा। रीजन, क्योंकि इनफाइनाइट कभी टच नहीं किया जा सकता, वहां कोई भी क्लोज हो ही नहीं सकता। जितना जाएंगे उतना ही हो पाएगा, इतनी हम और 10 गुना ज्यादा जा रहे तो नंबर बढ़ता ही जाएगा। तो इन दोनों पे हमने क्या लगा दिया, क्लोज लगा दिया। इतना क्लियर है, ये क्लोज, 1 और 2 क्लोज हो गए। दूसरे सेट को लेते हैं, d2 को लेते हैं। तो d2 को देखा हमने कि माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, -1 तक। तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के ये कहां तक जा रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक जा रहा है, यानी कि दिस इज कॉल्ड -1। और यहां भी कैसा है, हॉलो सर्कल है, हमने हॉलो बना दिया। फिर किसी ने बोला सर 4 टू इनफाइनाइट, यानी कि 2 के आगे 4 होगा, तो सपोज दैट दिस इज 4 और यहां से हमें कहां जाना है, इनफाइनाइट को जाना है। तो हम 4 से कहां चले गए, इनफाइनाइट को चले गए। ये भी हॉलो सर्कल और -1 भी हॉलो सर्कल। अब कोई बोलेगा सर कॉमन लेना था हमें, ये सब आप क्या करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि d1 को भी रिप्रेजेंट कर दिया और d2 को भी रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब कॉमन चाहिए ना, तो जहां जहां ओवरलैपिंग हो रही होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन हो जाएगा। देखिएगा ये ओवरलैपिंग पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोर्शन, एंड हियर ओवरलैपिंग इज हियर एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन पोर्शन। जहां जहां दोनों सेट में नंबर क्या हो रहे होंगे, 2 बार आ रहे होंगे। जैसे इतने नंबर जो है सेट 1 में भी हैं और इतने नंबर सेट 2 में भी हैं। इतने जो नंबर हैं वो सेट 1 में भी हैं और दूसरे जो सेट है d2 उसमें भी सेम नंबर है। तो ये क्या हो गए, कॉमन हो गया। अब इन्हीं को पकड़ करके लिख लेना है, यही अपना क्या हो जाएगा, फंक्शन का आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ fx। अभी जो हमने डोमेन निकाला था वो क्या था, d1 और d2 था, अलग अलग था। अब दोनों का हम कॉमन आंसर लिखेंगे। कॉमन जब लिखते हैं तो देखिएगा ये क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -1, यानी कि fx
बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट टू -1 ओपन ही रहेगा, ध्यान रहे ओपन। क्यों? क्योंकि एक जगह क्या है, ओपन है, कॉमन मिलना चाहिए। तो एक बोल रहा है कि क्लोज है, दूसरा बोल रहा है कि ओपन है, तो हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। तो ओपन रख दिया, यूनियन, क्योंकि ओपन रखेंगे क्योंकि -1 यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो ओपन हो गया। यूनियन किसका, 4 से इंफिनिट, तो 4 से लेके इंफिनिट तक, इंफिनिट पे ओपन, लेकिन 4 पे क्या रखेंगे, ओपन ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ यही यदि 2 पे होता तो क्या होता, क्लोज लग जाता। क्यों? क्योंकि 2 पे यहाँ क्लोज लगा, तो 4 पे ओपन है तो ये 4 पे ओपन। यही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। ओके, राइट इट। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमने एक लेक्को का ही है, उसी सीरीज का क्वेश्चन है। 1/√mod x - x, ये भी क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर की ही बात कर रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर की बात कर रहा है, यानी कि नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो डिस्टर्ब कर रहा है वो है कि मॉड लग गया। मॉड लग गया तो आप कहेंगे कि सर ये क्या है, तो मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ाया था ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जो कि तीन तरह से इसकी ओपनिंग होती है। when x is equal to 0 then it will be 0, then x is greater than 0 then it will be x, and when x will be negative then it will be -x। तो अपन बोलेंगे क्या कि पहला केस mod x minus x will be greater than 0, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर का आइटम है, लेकिन अंडर रूट का है तो इसकी वजह से ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो जो इक्वालिटी है ना वो रिमूव हो जाएगी। क्लियर? अब अपन बोलेंगे कि यहां से दो केस शुरू होता है सर। केस फर्स्ट क्या होगा कि जब x इज ग्रेटर देन 0, जब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब इसकी ओपनिंग कैसे होगी, विद x होगी। और व्हेन x इज लेस देन 0 तब इसकी ओपनिंग कैसे होगी, -x होगी। तो दो केस बन गया, दिस इज केस फर्स्ट एंड दिस इज केस सेकंड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो आप कहेंगे कि सर केस को कैसे अप्लाई करें, तो हम बोलेंगे कि केस फर्स्ट को अप्लाई कर दीजिए, यानी कि मॉड की ओपनिंग कर दीजिए। तो मॉड जब ओपन होगा, जब x पॉजिटिव होगा, तो ओपनिंग कैसे है, x के साथ। तो x minus x that is greater than 0, it will be 0 is greater than 0, ये कभी ट्रू हो सकता है? अरे ये तो बराबर है ना, ग्रेटर देन कैसे होगा, ये ट्रू नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे दिस इज फर्स्ट केस, इससे हमें कोई आंसर नहीं मिला, केस फर्स्ट से कोई आंसर नहीं मिला। तो केस सेकंड अप्लाई करेंगे, तो केस सेकंड अप्लाई किया तो mod x की ओपनिंग किसके साथ, -x के साथ, और -x ऑलरेडी है ही, दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि -2x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज एक चीज, जब भी नेगेटिव नंबर का ट्रांसपोज लेते हैं इनइक्वालिटी में, जब भी नेगेटिव नंबर दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर था तो अब क्या हो गया, लेस हो गया, 0 था और अपन -2 कर दिया, तो x इज 0 बाई -2 का मतलब 0, यानी कि x इज लेस देन 0। इससे कोई आंसर ही नहीं आया, इससे आंसर आया तो लिखेंगे कि फाइनल आंसर डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, fx is belongs to, sorry, x is belongs to, fx नहीं, x is belongs to लेस देन 0, 0 से छोटा, 0 से छोटा होने का मतलब कि जरा समझिएगा, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, और ये क्या है, 0 है। 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी कि लेफ्ट साइड, 0 से बड़ा यानी कि राइट साइड, तो 0 से छोटा चाहिए, तो यहाँ एक हम क्या कर लेंगे, बना दिया, यहां भी वैकेंसी और यहां भी वैकेंसी रहेगी। क्यों, ध्यान से देखिए, यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगी, वैकेंसी रहेगी, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लिखेंगे कि योर आंसर विल बी -∞ टू 0, बोथ हियर ओपन ब्रैकेट, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। और आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डोमेन ऑफ रेंज हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन के जो जेई वाले पोर्शंस हैं उस पे हम लोग मूव करेंगे, जेई वाले पोर्शन करेंगे, और साथ ही साथ
11th के जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसे एनसीईआरटी को फॉलो करनी है और कोई एक्सटर्नल बुक फॉलो करना है उसको आप फॉलो करिए। इससे डोमेन और रेंज से जो क्वेश्चंस हम देंगे वो एआई प्रोजेक्टों के और भी कुछ एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे जीयोग्राफी है, तो उन सब के आपको हम पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोगों को डोमेन और रेंज की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके।